हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सीएमई की वेबसाइट में हुआ बड़ा धमाका, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा हमें गोल्ड के चार्ट्स में। और गोल्ड के चार्ट में आपको अनप्रेडिक्टेड मार्केट नजर आई, और मार्केट के अंदर कभी ट्रेंड एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, कभी बड़े बड़े गैप, कभी बड़ी बड़ी विक्स नजर आ रही थी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल फॉरेक्स के ऊपर, वो जाकर देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे आने वाला हफ्ता कैसा होगा। चाहे आप गोल्ड को फिजिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, ये वीडियो आपको बताएगी कि पूरे हफ्ते में गोल्ड किन किन लेवल से बाय करना है, किन किन लेवल से सेल करना है, क्या गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या फिर सेल। टेक्निकल क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं और सेंटीमेंट क्या कहते हैं। साथ में लगाऊंगा अपने एक्सपीरियंस का तड़का और एक मजबूत गोल्ड वीकली फोरकास्ट करेंगे, जिसको ट्रेड करके पूरा हफ्ता हम फायदा उठाएंगे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex सो गाइस, सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर इरफान फानी साहब को सुनते हैं कि सेंटीमेंट क्या कहते हैं, गोल्ड के अंदर कौन कौन से बड़े अपडेट हैं, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स क्या कहती है, और आने वाले दिनों में कौन सा नया पटारा खुलने जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारी गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। आने दिनों में बाय करें या सेल करें, इरफान साहब का वर्जन जानते हैं। जी इरफान साहब। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सीएमई ग्लिच जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक रिस्क इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें $4,333 लेवल तक अप होंगी या डाउन रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए forex के साथ वीकली गोल्ड एनालिसिस डिकोड करते हैं। कोमेक्स फ्यूचर गोल्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपवर्ड तय पाए हैं। आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइसेस बयानिया बाय होगा। पिछले एक हफ्ते के दौरान इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 30% से अबव होकर 85.4% तक इंक्रीज हुई है। वॉलर, विलियम जेफरसन और टेले का मानना है कि इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट होना चाहिए। नॉन फॉर्म पेरोल के अदादोशुमार बेहतर, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.1% इजाफा नोट हुआ। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अदादोशुमार भी इंटरेस्ट रेट कट के हामी हैं। दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा और गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका केविन हेसेंट या स्कॉट बेसेंट में से किसी एक को आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का नया चेयरमैन मुकर्रर कर सकता है। केविन वॉश का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि केविन हेसेंट ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को 3% से कम होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2026 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बयानिया इंटरेस्ट रेट कट होगा। क्या 2026 में सोने की कीमतें $5,000 लेवल तक पहुंच जाएंगी? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्लिच ने गोल्ड प्राइसेस को वोलेटाइल किया है। ट्रेडर और इन्वेस्टर के अकाउंट्स की बड़ी मिकदार वॉश हुई है। आने वाले हफ्ते में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्लिच की बुनियाद पर ट्रेड करने में एहतियात कीजिए। यूक्रेन रशिया तनाजा हल की दहलीज पर है। दुनिया से रिस्क ऑफ की खबरें हैं। इस बुनियाद पर सोने की कीमतें डाउन हो सकती हैं, लेकिन वॉशिंगटन सिक्योरिटी गार्ड्स की हिलाकत और अफगानिस्तान का नाम आने पर अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान नया महाज खुल सकता है। मार्केट रिस्क ऑन होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और तुर्की गोल्ड बाइंग जारी है और आने वाले दिनों में भी गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी, जियो इकोनॉमिक रिस्क और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की बुनियाद पर वॉल स्ट्रीट का बयानिया गोल्ड में बाय का है, जबकि मेन स्ट्रीट के रिटेल ट्रेडर भी गोल्ड की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा नोट किया जाएगा। अब अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए। आइए सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि आफ्टर गवर्नमेंट शटडाउन ओपन क्या कैलेंडर इवेंट अब प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संडे वाला दिन ओपेक की मीटिंग है, पूरा दिन वो चलती रहेगी और उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तब नजर आएगा ऑयल्स के पेयर के ऊपर। लेकिन 1 दिसंबर 2025, जो कि 2025 का लास्ट मंथ है, मंडे वाले दिन बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर हैं वो बात करेंगे, और उसके अलावा
अगर हम बात करें यूएसडी के कैलेंडर इवेंट्स की, तो उसमें आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वो कैड का है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और एक दो और लो इम्पैक्टेड डाटा ज़रूर मौजूद है यूरो के और जीबीपी के। बट इंपॉर्टेंट डाटा की अगर बात करें तो वो रेड इम्पैक्टेड पीएमआईज के डाटा है यूएसडी के हवाले से। 2 दिसंबर की बात करें तो फेड चेयर पोल की स्पीक होएगी सुबह 6 बजे। तो पाकिस्तानी या इंडियन टाइम, वो शायद जो लोग अर्ली राइजर हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा इवेंट होएगा, उनको वो ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छी मूव आएगी। इसके अलावा सीपीए का डाटा है यूरोप का। यूएसडी के हवाले से एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। बुध वाले दिन की बात की जाए तो एयूडी का जीडीपी का डाटा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, और इसके अलावा स्विस का सीपीआई का डाटा है। इसके अलावा अगर यूएसडी की बात की जाए तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का इंपॉर्टेंट डाटा है यूएसडी के हवाले से 6-15 पे। अगर बात की जाए अदर डाटाज की, तो लो इम्पैक्टेड डाटाज के साथ साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, फाइनल सर्विसेज पीएमआई, जैसे यूएसडी के डाटाज हैं रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ये डाटा चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच यूरोप का एक इंपॉर्टेंट डाटा है, ईसीबी की प्रेजेंट लेगार्ड बात करेंगी, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डाटाज बुध वाले दिन के लिए हैं, और बुध वाले दिन भी लिक्विडिटी अच्छी रहेगी और मार्केट में मूव अच्छी आएगी। जुमेरात की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम सरे फरिस्त है, और यूएसडी का जॉब का कुछ डाटा है, और एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे जिनमें बाउमैन सरे फरिस्त है। अगर जुमे वाले दिन की बात की जाए तो कैड का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। इसके अलावा कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा मौजूद है। याद रहे ये बात कि जुमे वाले दिन एनएफपी का डाटा होता है, जो मुझे कैलेंडर इवेंट में नजर नहीं आ रहा। इसमें ये बात याद रखने की है कि हर नए मंथ के पहले जुमे को एनएफपी का डाटा रिलीज होता है, जो कि कैलेंडर इवेंट में शामिल नहीं है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद गवर्नमेंट शटडाउन अभी अभी ओपन हुआ है और डाटा सही तरीके से कंपाइल ना हुआ हो, इस वजह से वो डाटा रिलीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बुध वाले दिन एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन का डाटा जो आता है वो तो शेड्यूल के मुताबिक आ रहा है, लेकिन एनएफपी का डाटा क्यों नहीं आ रहा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में काफ़ी नॉर्मल चीज़ होने वाली है कि डाटाज टाइम पर रिलीज ना हो, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल न्यूज़ की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लिया, वहाँ पे भी एनएफपी का डाटा नहीं मौजूद नहीं है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में हमें जिस तरीके से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी कम होने का या इलेक्ट्रिसिटी चले जाने का सामना करना पड़ता था पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, इसी तरीके से अब हमें इंटरनेट की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से सीएमई की वेबसाइट के ऊपर डाटा ब्रीचिंग या फिर कोडिंग के प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ट्रेडिंग के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को आई, इससे पहले क्लाउड फेयर जैसी वेबसाइट जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो डाउन हो चुकी थी, और ट्विटर, ब्लूमबर्ग और इस समेत दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग डिस्टर्ब हुई या जिसकी वजह से मालूमात तक रसाई डिस्टर्ब हुई। लेकिन ये आने वाले दिनों में इस तरह के सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह के सरप्राइजेस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 9 दिन बाद ही एफओएमसी है, एफओएमसी रेट कट का डिसीजन है। क्या रेट कट हो पाएगा या नहीं, अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट, सीएमई वेबसाइट जो कि पिछले दिनों डाउन रही थी, 86% रेट कट के चांसेस है। ये 28% से वापस चांसेस बिल्डअप होना शुरू हुए हैं। एक वक्त ये था कि रेट कट के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सीन रहेगा कि रेट कट हो रहा है या नहीं हो रहा, और मार्केट के अंदर मूव भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप भी इस तरह की कंडीशंस के लिए तैयार रहना चाहते हैं कि भाई जब अनप्रेडिक्टेड मूव आए या बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आए, तो उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिसंबर में लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट रेंज में मूव करने वाली ये साइकिल चेंज होगा, तो रेंज मार्केट से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज और अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं। forex-ustad.com आपके लिए लेके आ रहा है ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम। हम पिछले सालों काफ़ी सालों से ऑटो ट्रेडिंग बूट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और लेकिन मार्केट के अंदर हमने वो लॉन्च नहीं किए। तो नो, हम दादा उस्ताद के मेंबर्स को ही सिर्फ वो देने जा रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्रेडिंग सिस्टम देने जा रहे हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग सिस्टम हमारा लेना चाह रहे हैं तो दादा उस्ताद की मेंबरशिप लेके आप भी ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि एफओएमसी के ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक ट्रेडिंग बोट चल रहा होगा, जो कि हाई वोलेटिलिटी टाइम हम ऑन करते हैं, और उसके बाद एफओएमसी के बाद हम एक और ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों को देंगे जो कि साइड वे मार्केट के ऊपर प्रॉफिट अर्न करता है। तो हर तरह के साइक्लिक मूव के लिए अलग तरह के ट्रेडिंग सिस्टम हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं। जानने के लिए कि फॉरेक्स उस्ताद के ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आप उनको कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारी टीम से लाजमी कॉन्टैक्ट करें।
चलिए बढ़ते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम 10 ईयर बॉन्ड्स और फिर गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मंथली में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स की कैंडल जो है वो किस तरीके से क्लोज हो रही है। मंथली में जो डॉलर इंडेक्स की कैंडल क्लोज हो रही है वो इतनी को खास डिसाइसिव कैंडल के तौर पे क्लोज नहीं हो रही जिससे हमें फ्यूचर का आइडिया हो सके, लेकिन मुझे लगता था कि डॉलर इंडेक्स को बुलिश कैंडल क्लोज करनी चाहिए मंथली में भी। एज फार एज वीकली की बात करें तो वीकली में मारुबुजो बुलिश के बाद मारुबुजो बेरिश कैंडल क्लोज हो रही है, जो कि कन्फ्यूजन में ज़्यादा इजाफा ही कर रही है। अगर डेली की बात की जाए तो डेली में भी मार्केट उधर ही पूरा वीक मार्केट जो है वो 99.900 से लेके 98.900 यानी कि $1 के अंदर अंदर मूव करती रही, विच इज़ नॉट रियली गुड थिंग। अगर आप डिसाइसिव ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपको डिसाइसिव मूव चाहिए होती है। तो डॉलर इंडेक्स तो वहीं का वहीं है जहाँ पे लास्ट वीक था। अगर हम बात करें 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नेगेटिव नज़र आ रहे हैं मंथली में, वीकली में। इसके अलावा डेली के अंदर भी काफ़ी नेगेटिव मूव की है उन्होंने लास्ट वीक, और अभी मार्केट अपने बॉटम में है 3.95 पे, शायद इधर से अपसाइड पे मुड़ने के चांसेस हो। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में बड़ा क्विकली आपको बता दूं, गोल्ड की जो कैंडल है उसने सरप्राइज दिया है हमें। एक मारुबुजो बुलिश टाइप कैंडल बन के क्लोजिंग दे के, लग नहीं रहा था कि गोल्ड इतनी अच्छी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देगा। मुझे लग रहा था कि अपसाइड पे वीक आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ साबित करती है कि दिसंबर के महीने में भी गोल्ड को बाय ही करना है, बाय फ्रॉम एवरी डिप। तो वो जो हमारा डायलॉग है, बाय बेबी बाय, वो दिसंबर में भी कंटिन्यू रहेगा, और मे बी इन जन आल्सो वो कंटिन्यू रहे। बट जनवरी में इंशाल्लाह हम गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट को रिलीज करने जा रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। उसके अंदर हम पूरे ईयर 2026 के अंदर गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा उसके बारे में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2025 की प्रेडिक्शन तो 110% ठीक रही। क्या हम 2026 को भी उसी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे? यानी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रिकॉर्ड जो हमारा बता रहा है वो पिछले 5 साल से जो गोल्ड की ईयरली फोरकास्ट हमने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही मूव कर रही है। मैं समझता हूँ इसमें हमारा कमाल कम और हम पे अल्लाह ताला का करम ज्यादा है, और उसके फजल से ही अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया, एनालाइज करने की पावर दी है, जिसकी मदद से हम थोड़ा सा आपको बता पाते हैं, गाइड कर पाते हैं। सो गोल्ड की जो मंथली क्लोजिंग है वो बुलिश होने का मतलब तो साफ आपको समझ आ ही गया कि गोल्ड अभी भी पावर में है। अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली के अंदर भी मार्केट ने काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा बाय क्लोज किया है, और मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हाइज के करीब करीब ही है। अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी मार्केट हार मारने की बजाय अपसाइड पे ही जा रही है, और कहीं ना कहीं मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने जा रही है। अगर डेली की बात करें तो डब्ल्यू पैटर्न से मुराद ये है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो, और फिर मार्केट ने अपना 50% दिया, 50 to 60%, और दोबारा मार्केट ने उसी लो को टैप किया, और मार्केट अब अगर दोबारा उसी हाई को टैप करती है तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो ये जाहिर करेगा हमें कि इसने अब कंटिन्यू करना है ट्रेंड को, या फिर एक ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है, जो कि आने वाले 2026 में मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल forex पे, बिल्कुल फ्री। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अब किस तरीके से मूव करने वाली है, किस तरीके से बिहेव करने वाली है। इस टाइम मार्केट जहाँ पे खड़ी है, इस टाइम मार्केट जहाँ पे खड़ी है वो हमारे एक लगभग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 4215 वाला। वहाँ पे मार्केट खड़ी है। मार्केट ने बहुत अग्रेसिव इसको टैप किया और ब्रेकआउट करने की कोशिश की। अगर मंडे को मार्केट इधर से ऊपर अप गैप के साथ ओपन होती है तो फिर मार्केट को हम 4200 से बाय करेंगे, और फिर टारगेट करेंगे हम पिछला ऑल टाइम हाई यानी कि 4360 को टारगेट करेंगे। ये बहुत ही आसान हो जाएगा मार्केट को ट्रेड करना, अगर मार्केट बाय गैप के साथ ओपन होती है मंडे को, और मार्केट फिर अपसाइड पे ही जाएगी। और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट करते हैं जो अभी अमेरिका में हालिया हुए अफगानी बशिंदे की तरफ से एक दहशतगर्दी अटैक की वजह से, वो भी एक किस्म का रिस्क को ट्रिगर कर रहा है। शायद अमेरिका आने वाले दिनों में दोबारा अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत कर सकता है। गो के ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक गोल्ड को अपसाइड पे लेके जाएगा। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम आपको ट्रेड्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको किन किन लेवल से ट्रेड करनी चाहिए। अगर बात रह जाए सेल की, तो मंडे को अगर मार्केट डाउन कैप के साथ ओपन होती है तो फिर ये 4215 या 4217 हमारा सेल का लेवल बनेगा, और फिर हम इसको मंडे वाले दिन सेल करके हम टारगेट करेंगे 4180 को। और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है जो हमने आपको पिछले वीक भी खींच के दिखाई थी कि मार्केट बार बार इसको टैप करेगी लेकिन जाएगी अपसाइड पे, और वैसा ही हुआ। मार्केट जा तो अपसाइड पे रही है, लेकिन मार्केट वापस आके अपनी ट्रेंड लाइन को टैप करती है और फिर अपसाइड पे जाती है। इसको बोलते हैं
अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन, इसको ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है और ये सपोर्ट का भी किरदार अदा करती है ये, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग होती है जो कि हमें हर आने वाले दिन में एक नए हाई को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। नई हाई की प्राइस आप फेबो से भी निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी काम है, आप खुद कर लोगे। बल्कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फेबो से नया हाई निकाल के कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में अगला हाई क्या होगा अगर मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खा के वापस अपसाइड पे जाती है। तो हमने अगर 4180 से बाय करते हैं तो कितना हमारा पहला टीपी, दूसरा टीपी और तीसरा टीपी होगा अनटिल मार्केट हिट ऑल टाइम हाइज। आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। लेकिन मेरे पास अभी जो चीज़ आ रही है कि अगर मार्केट हमारे 4175, 4180 या इवन 4200 से भी बाय होती है दोबारा से, तो ये मार्केट यहाँ पे 4275 या 4260-65 की रेंज में जा सकती है, 4280 को भी टैप कर सकती है। वो हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है अनटिल मार्केट ने ऑल टाइम हाइज को अप्रोच करना है। उससे पहले मार्केट का ये सबसे बड़ा हर्डल होएगा 4280, क्योंकि अगर आप मार्केट को पहले भी देखें तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज बनाई थी और यहाँ पे आप मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था अगर आप देखें। तो उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आना शुरू हुई थी और इसको डबल टॉप भी कहते हैं इस डब्ल्यू पैटर्न को। तो क्या मार्केट अब दोबारा ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन खाएगी और दोबारा से लो लगाएगी या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अपसाइड पे जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और एफओएमसी का डिसीजन ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ने अभी हार नहीं मानी और जितना मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना था कर लिया। अब मेरे ख्याल से मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताओ। सो कंक्लूजन ये निकाला है हमने, MH4 के ऊपर आ जाते हैं और मैं आ जाता हूँ डेली H1 के ऊपर। कंक्लूजन मैं अगर निकालूं अपने गोल्ड वीकली एनालिसिस में, तो कंक्लूजन ये है कि भाई अगर तो डॉलर इंडेक्स में किसी ना किसी तरीके से हमें वीकनेस देखने को मिलती है, तो गोल्ड की डिमांड में अगर हमें इजाफा देखने को मिलता है, तो डॉलर इंडेक्स तो ऑलरेडी वीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी बाय करना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा रेदर देन कि हम सेल करें। तो हर जो डिप्स से बाय करने के लिए तो डिप्स हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले तो जैसा आपको बता दिया 4200 वाला लेवल। उसके बाद आपको बता दिया 4180 और 4195 90-95 वाला लेवल। उसके बाद हमारे पास 4175 वाला लेवल आ जाता है। तो मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है तो पहला इधर से बाय, अगर यहाँ से बाय नहीं कर पाते तो यहाँ पे आए, ये ज़्यादा मजबूत लेवल है 4180 4175 वाला। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट कर रही है और अगर मार्केट वीक देने के लिए नीचे आती है तो अल्टीमेट लेवल 4170 4175 या 4165 है। यहाँ से तो बाय कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। इस तरह के लोग जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड को बाय करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी पैनिक में ना आया करें। उनके लिए सबसे बेस्ट लेवल है 4155 से लेके 4170 के दरमियान। वहां से आप फिजिकल मार्केट से गोल्ड बाय कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर को या स्कैल्पर को सूट करती है गोल्ड में सेल करना, वरना गोल्ड में इतना कोई सेल मुझे नजर नहीं आ रहा। इधर आप मंथली को देख लें, वीकली को देख लें, डेली को देख लें या फिर आप आर्ली टाइम फ्रेम को देख लें। लेकिन ये मार्केट है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। मजबूत ट्रेडिंग प्लान और मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान अच्छा नहीं है तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। आई थिंक सो मैंने आपको बाइंग लेवल भी बता दिए हैं, मैंने आपको सेल लेवल भी बता दिए हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने गोल्ड के बारे से सारी चीज़ें क्लियर की हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई है, और अगर आपकी कोई सजेशन है कमेंट में फिर राय का इज़हार करें। अभी तो हमें याद रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।